कभी चंद्रयान का मजाक उड़ाने वाले दुनिया के देश आज भारत के साथ काम करने की इच्छा रख रहे हैं। तीसरे चंद्र मिशन की सफलता ने भारतीयों को उत्साह से भर दिया है। चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो नई तकनीक पर काम कर रहा है। बता दें कि चांद पर सोए विक्रम और प्रज्ञान भले न उठे हों, पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। अब इसरो की नजर एक कदम आगे जाने की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अब उस दिशा में काम कर रहा है जब चांद पर उतरने वाला अपना यान वहां से सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर लौट सके। अच्छी खबर यह है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने गहरी नींद में जाने से पहले वो हेलीकॉप्टर टेस्ट पूरा कर लिया था। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडर उतरने के बाद एक बार फिर उड़ा था। इसे साइंटिस्ट अपनी भाषा में हॉप टेस्ट कहते हैं। ये घटना 3 सितंबर को चांद पर घटी थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। इससे भारतीय साइंटिस्ट अब उत्साहित हैं कि आने वाले समय में चांद से सैंपल लाया जा सकता है। इस हॉप एक्सपेरिमेंट में मिले नतीजे ही भविष्य के लूनार मिशनों का आधार बनेंगे। इसरो के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इसरो चांद पर प्रयोग के हिसाब से ही भविष्य के मिशन तैयार करेगा, जिससे चांद से सैंपल धरती पर आसानी से लाए जा सके। अधिकारी ने कहा कि अभी कोई निश्चित डेडलाइन नहीं है, लेकिन हम इस दिशा में सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिससे वह रिटर्न फ्लाइट ले सके। आप एक्सपेरिमेंट उस बड़े प्लान का ट्रेलर समझ लीजिए। फिलहाल दुनिया के कुछ ही देशों के पास चांद या किसी अन्य खगोलीय पिंड से वापस आने की क्षमता है। 3 सितंबर को ट्रायल के दौरान विक्रम लैंडर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ा था, फिर वह वापस लैंड कर गया। भारतीय स्पेस एजेंसी अगले लूनार मिशन के लिए जापान के साथ काम कर रही है। यह पहल चांद की सतह की जांच करने और वहां पानी समेत दूसरे संसाधनों की खोज के लिए है। लूपेक्स प्रोजेक्ट में जापान की एजेंसी लूनार रोवर पर काम कर रही है, जबकि इसरो लैंडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रोवर को लेकर जाएगा। बता दें कि रोवर पर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑब्जर्वेशन उपकरण लगे होंगे। जापान की एजेंसी ने एक मिशन डॉक्यूमेंट में ये कहा है कि हाल ही के सालों में तमाम डेटा के विश्लेषण से ये पता चला है कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी हो सकता है। अगर वहां पानी मिलता है तो ये चांद पर इंसानी गतिविधियों के लिए भविष्य में ऊर्जा स्रोत के तौर पर काम कर सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।